वैट और जीएसटी, ये 3 जो टैक्स हैं ये भारत सरकार द्वारा क्यों लगाए गए हैं, आज हम इस पर थोड़ा डीप अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वैट को, जिसका फुल नेम है वैल्यू ऑफ एडेड टैक्स। वैल्यू ऑफ एडेड टैक्स जो है ये सन 1996 में भारत सरकार द्वारा लगाया गया था। सभी स्टेट पर जो वैट जो है वो 1996 में 1996 में जो भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में लगाया गया था। जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज से, औद्योगिक क्षेत्र से जितना भी प्रोडक्शंस होता है, जितना सामान बनता है, उन सामानों पर जो टैक्स लगाया जाता है वो राज्य सरकार की तरफ से लगाया जाता है, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसा इनडायरेक्ट टैक्स में जितने भी हम प्रतिभूत, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड या जो वैट, ये जितने भी टैक्स आते हैं, ये टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। और डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं थ्रू प्रोडक्शंस, थ्रू गुड्स। उसके बाद दोस्तों जो वैट है ये साल 1996 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था सभी राज्यों में। और जो वैट है, अभी यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि जो वैट किस स्टेट ने सबसे पहले लगाया था। जो हरियाणा स्टेट है उसने सबसे पहले 1997 में जो वैट टैक्स जो है वो लगाया था। दोस्तों वैट का नाम अभी आप लोग ने हाल में ही सुना होगा। ये जो है बेवरेज पे जितने भी अल्कोहलिक हैं उन पे भी जो वैट है ये लगाया जाता है। और अभी हाल में आप लोग ने सुना होगा जो वैट टैक्स है ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाया गया है, क्योंकि ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर होता है और वो चाहे तो इस टैक्स को लगा सकते हैं। तो जो टैक्स है वैट, इसको बढ़ाया गया था। अभी खास करके जितने भी मेट्रोपोलिस सिटी हैं, मेट्रोपोलिस में जहाँ 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशंस है, मेट्रोपॉलिटन होता है जहाँ 10,000 से ज़्यादा होता है पॉपुलेशंस, मेट्रोपॉलिटन और मेट्रोपोलिस जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 50,000 से ज़्यादा है। 50,000 से जहाँ पे ज़्यादा है उसको मेट्रोपोलिस बोलते हैं, जहाँ पे 10,000 ज़्यादा है उसको मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं। तो भारत सरकार ने जो अभी हाल में सुना होगा आपने, दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के ऊपर और हमारे देश में अलग अलग स्टेट में जो वैट जो है अभी कोरोना की वजह से लगाया गया था, क्योंकि जो आर्थिक वृद्धि थी वो कोरोना की वजह से स्टॉप हो गया था, रुक गया था। इसीलिए केंद्र ने और बजट को बढ़ाने के लिए इस वैट को लगा दिया था अभी हाल में ही 2020 में डीजल और पेट्रोल के ऊपर। दोस्तों जो वैट है 160 से ज़्यादा देश जो हैं वो अपने देश में पारित कर चुके हैं और उनके देश में जो वैट है ये लगाया गया है। उसी के चलते जो भारत देश है साल 1996 में वैट लगाया था। लेकिन यहाँ जो भारत देश है ये विकासशील देश है, यहाँ पे आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो गरीबी से नीचे जीवन यापन करती है। इसीलिए जो टैक्स है इसमें अलग अलग बैंड रेट दर जो है वो अलग अलग लगाया गया है। 5%, 8%, 12%, 18% और 28%। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग रेट जो है, बैंड रेट जो है लगाया गया है। जैसे पान मसाला हो गया, एल्कोहल हो गया है ना, और जो लग्जरीज हो गया उसमें जो है ये 28% जीएसटी लगाया गया है, जो टैक्स है वो लगाया गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे टैक्स की। जो टैक्स है, टैक्स ये कर की दर होता है। जो कर की दर है उसे हम टैक्स बोलते हैं, जिससे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पे करते हैं। जो टैक्स जो है 2 प्रकार से होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स है 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम लोग जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट हम खरीदा उसका जो MRP है, MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस,
मैक्सिमम रिटेल प्राइस में क्या हो गया कि इसका जो अधिक खुदरा मूल्य है, खुदरा मूल्य में जो खुदरा मूल्य है वो इसलिए यहाँ पे एमआरपी दिया गया है। अगर उसका 10 रुपये है यानी कि उसका जो प्रोडक्शन है उसका 2.50 रुपये है। ठीक है दोस्तों, उसका जो प्रोडक्शन है उस सामान का वो टोटल 10 रुपये एमआरपी दिया गया है, लेकिन जो उसकी लागत है वो 2.50 मतलब 2.5 रुपये को सामान बना है। उसमें जीएसटी और उसमें जीएसटी जो टैक्स जो है वो सब इंक्लूड करके जो उसका जो एक्चुअल रेट आएगा एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो 10 रुपये का होगा। क्योंकि जो टैक्स है उसमें जो भारत सरकार है, भारत सरकार यहाँ पे भारत देश में 2 तरह से टैक्स लगाया जाता है, एक सेंट्रल द्वारा दूसरा स्टेट द्वारा। जो सेंट्रल है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनका जो टैक्स का नजरिया होता है अलग अलग से होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये 4 टैक्स लगाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 9 टैक्स लगाता है। ठीक है, जो 9 टैक्स लगाता है और उसको फिर सर्कुलेट करके जो जीएसटी का नाम दे देता है। दोस्तों फिलहाल अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्ट जो हमारे द्वारा आम जनता के द्वारा जो सामान पर हम लोग देते हैं, जैसे 10 रुपये का सामान दिया, मैंने सामान ले लिया, मतलब हम वहाँ पे जो उसका अधिक से अधिक मूल्य है वो चुकाने के बाद हम सामान को ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो जीएसटी है, जो टैक्स है वो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को जाता है। इसमें जो टैक्स है इससे 20% का फायदा होता है। 20% में जो 12% है, 12% जो है ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, जो 8% है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। इसी 10 रुपये के सामान से, ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों। इससे अब देखिए आप हमारे देश में कितना सामान एक दिन में कंजप्शन होता है, खपत होता है उस हिसाब से। तो साथ ही साथ अभी हम देखते हैं दोस्तों, अब जो टैक्स है इसको स्मूथली रन करने के लिए जो 5 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, 5 प्रिंसिपल्स फॉर टैक्स रनिंग। टैक्स रनिंग के लिए वो एक फेयरनेस है, दूसरा जो है एक जो फेयरनेस है, एक दूसरा है इफिशिएंसी, इफिशिएंसी। जो तीसरा है दोस्तों वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी है। जो चौथा है वो है ट्रांसपेरेंटी और जो 5वां है वो है मॉडिफिकेशंस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स है, ये जो जीएसटी जो टैक्स है हमारे भारत देश का, इसको स्मूथ वे रन करने के लिए भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, टैक्स की अब हम बात करते हैं जीएसटी की, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। इसको हाल में ही सब लोग ने सुना है, क्योंकि जो जीएसटी है वो 1 जनवरी 2017 में, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो जीएसटी है वो कब पारित किया गया भारत देश में। तो जीएसटी है 1 जनवरी 2017 में भारत देश में लागू किया गया और सभी स्टेट में इक्वल वे में लागू किया गया है। इसमें जो है केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार जो है 4 टैक्स को ऐड करता है, भारत सरकार जो है वो 9, जो केंद्र सरकार है वो 4 जीएसटी टैक्स देता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट सरकार है, जो राज्य सरकार है वो 9 टैक्स को इंक्लूड करके जीएसटी बनाती है। बट जीएसटी को जो फॉलो करने के लिए इसमें जो बैंड रेट है उसको 5% में डिवाइड किया गया है, जैसे 5, 8%, 12%, 18% और 28%। दोस्तों इस बैंड रेट के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग तरीके से जो प्रोडक्ट है उस पे ये टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों जो भारत देश में ये देखा गया है, जब जो टैक्स है 2017 से 18 और 18 से 19 के बीच में, जो 2018 से 19 के बीच में जो प्रॉफिट हुआ था वो था 89,200 करोड़ रुपए। जो टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिला था एज पर सर्वे, लेकिन यही जो जीएसटी है ये 2019 और 20 में सर्वे किया गया
तो ये हो गया था 97,700 करोड़ रुपए, मतलब 14% और फीसदी 14% जो टैक्स में और बढ़ोतरी हुई थी। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने जीएसटी को निर्धारित किया गया था। जीएसटी को निर्धारित करने के लिए जो विधेयक था उन्होंने जो पार्लियामेंट संसद से उनको फॉरवर्डिंग मिल गया था, मतलब पारित करने के लिए जो नॉमिनेशंस है वो मिल गया था। इसीलिए जो 2016 में जीएसटी बनकर तैयार हुआ और 2017 में 1 जनवरी को भी पारित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों, और आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी आप लोग इस तरह YouTube चैनल देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए। थैंक यू, बाय बाय।